हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स टीचर, फिजिक्स एजुकेटर। आज 10th के बच्चों का कुछ बेसिक डाउट था, तो बेसिक डाउट को दूर करने के लिए एक बहुत ही छोटा वीडियो लेकर आया हूँ। सर्किट प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ 10th के बच्चों को डाउट था, वो डाउट को क्या करूंगा मैं इस वीडियो में क्या करूंगा, बच्चों को दूर कर दे रहा हूँ जो वो डाउट है। देखिए, पहले इस टाइप के क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट एंड इट्स डायरेक्शन इन द रेजिस्टेंस। हमें सभी क्वेश्चन में करेंट की वैल्यू बताना है रेजिस्टेंस में कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट का डायरेक्शन भी बताना है कि किस डायरेक्शन में करंट क्या है, फ्लो हो रहा है। क्रय निम्न परिपथ में धारा का मान एवं उसकी दिशा, धारा की दिशा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इधर से इधर होगा कि इधर से इधर होगा, उनका डायरेक्शन बताना है और कितना करंट फ्लो होगा उतना बताना है। पहले बच्चों ध्यान सभी आप लोग देखेंगे कि जो करंट होता है बच्चों, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है, चार्ज होता है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इतना तो आप सभी बच्चे जान रहे होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, और क्यू बराबर होता है एन ई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो आई का एक फॉर्मूला और हो जाता है बच्चों, क्यू बराबर आई बराबर क्यू बाई टी और क्यू बराबर एन ई बाई टी। ओम्स लॉ आप सभी लोग जानते होंगे। ओम्स लॉ के बारे में आप सभी को अगर हम बता दें, ओम्स लॉ आप सभी लोग जानते होंगे, V बराबर होता है आई आर, ओम का नियम। लेकिन असली में बच्चों ये V बराबर आई आर नहीं होता है, डेल्टा V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? डेल्टा V बराबर आई आर। और डेल्टा V मतलब V हाइयर माइनस वी लोअर बराबर आई आर। हाई पोटेंशियल का वोल्टेज माइनस लो पोटेंशियल का वोल्टेज बराबर आई इंटू आर। इतना फॉर्मूला अगर आप बच्चों अपने ध्यान में रखेंगे, करेंट का डेफिनेशन याद रखेंगे, करेंट के फॉर्मूला को याद रखेंगे और ओम्स लॉ को याद रखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो आप सभी लोग इस सारे सवाल को, परिपथ के सारे सवाल को आसानी से क्या हो जाएंगे, कर ले जाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? किसी भी तार में, किसी भी प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा होती है, उस प्रतिरोध के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब विभवांतर जितना ज्यादा होगा परिपथ में, उस तार में, उस वायर में धारा उतनी ज्यादा बहेगी। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ध्यान से, हमेशा जो धारा होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है। पहले हम सबका डायरेक्शन बता लें, क्वेश्चन है निम्न परिपथ में धारा का मान एवं उसकी दिशा। तो दिशा बताएं, तो दिशा हाई से लो, ये 4 है तो 2 है, तो 4 से 2 की तरफ घूमेगी। ये क्या है, 0 है, वो -2 है, तो धारा की दिशा क्या होगी, 0 से -2 होगी। ये 5 है, वो 3 है, तो धारा की दिशा क्या होगी, हाई से लो। सॉरी, यहाँ धारा की दिशा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होती है, बहती है। मतलब 5 से 3। तो देखिए इसमें कहा होगी, ये देखिए इसका मतलब क्या है, 0, ये अर्थिंग है ना बच्चों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 पोटेंशियल पर है। मतलब यहाँ धारा की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी। और इसमें धारा की दिशा, ये -2 है एक सिरे का और दूसरे सिरे पर 2 है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ये बात को ध्यान रखेंगे कि धारा धारा हमेशा उच्च विभव से, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है, बहती है। उच्च विभव से निम्न विभव, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। एकदम दिमाग में इस बात को क्या करेंगे, रखेंगे कि धारा जो हमेशा है, करेंट इज ऑलवेज फ्लो टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक, इतनी बात को क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे। बस अब सारा क्वेश्चन लग गया। हाई पोटेंशियल कितना है बच्चों, 4, माइनस लो पोटेंशियल कितना है बच्चों, 2, बराबर धारा का मान लिख दिए आई, धारा का मान क्या लिख दिए, आई, और आर का मान 2। तो आई बराबर क्या हो गया, 2/2। क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया। ठीक, धारा का मान कितना आसान तरीके से लिख रहे हैं। हम देखिए बच्चों, इसमें इसको कैसे लिखेंगे, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, यही VH माइनस VL, VH माइनस VL बराबर आई आर, लो पोटेंशियल बराबर आई। आई क्या करना है, हमें निकालना है, और आर कितना है, 2 है। तो इसमें आई बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 1 एम्पियर। इसकी बात करें क्या होगा, वही हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बराबर वही आर का मान कितना है,
3 है। तो आई बराबर इसमें कितना आ गया, 2/3। कितना आ गया बच्चों, 2/3 एम्पियर। ठीक, धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसमें अगर बात करें तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बराबर आई, आई की बात करें तो 5। तो आई बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। समझ रहे होंगे भाई आप कॉन्सेप्ट को, आप सभी लोग। इसमें क्या होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बराबर आई, और हमारे का मान क्या है, 6 है। तो 4/6, आई बराबर 4/6, 4/6 मतलब 2/3। ठीक, 2 2 या 4, 2 3 या 6। समझ रहे होंगे बच्चे कैसे मैं एक सवाल को लगा रहा हूं। 3 बातों का ध्यान रखना होगा कि जो करंट है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, और ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद करना होगा, V इक्वल टू आई आर। समीकरण जो होता है वो V इक्वल टू आई आर सच में नहीं होता, वो डेल्टा V बराबर क्या होता है, आई आर। और डेल्टा V का मतलब हुआ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे कोई तार है, कोई कंडक्टर है, ये तार है मान लो, तो ये तार में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और इसमें विभव सर आएगा कैसे, इस तार के सिर पर विभवांतर आएगा कैसे, सर ये तार है तो इसका कौन सा उच्च विभव है, कौन निम्न विभव है। भाई इस तार का इस समय विभवांतर दोनों सिरों का क्या है, सेम है। हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो वो बैटरी क्या करता है, किसी भी तार के सिरे पे पोटेंशियल ड्रॉप लेके आता है। उसी को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे देख रहे हैं। भाई ये बैटरी ही क्या करा, ये क्या है, बैटरी बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, बैटरी। यही बैटरी क्या करती है बच्चों, ये क्या है, बैटरी है। यही बैटरी तार के सिरों पर विभवांतर लाती है, तार के सिरों पर क्या करती है, विभव का अंतर लाती है। तार के सिरों पर विभव का अंतर लाती है कौन, बैटरी। बैटरी लाती है तार के सिरों पर विभवांतर। तार के सिरों पर विभवांतर कौन लाता है भाई, बैटरी लाती है। बैटरी का काम क्या है, तार के सिरों पर विभवांतर खींचना। बैटरी क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। बैटरी क्या करेगी, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो ये छोटा टर्मिनल है तो ये निगेटिव टर्मिनल है, और ये बड़ा टर्मिनल है तो ये जीरो। ठीक, मतलब ये निम्न विभव है, ये उच्च विभव है। बड़ी डंडी क्या कहलाता है, उच्च विभव कहलाता है, और छोटी डंडी क्या कहलाता है, निम्न विभव कहलाता है। मतलब अगर इस सवाल की बात करें हम, तो अभी उस तरीके से अगर हमको ये सवाल बनाना हो तो क्या करना होगा, ये 2 ओम तो जस्ट का तस रहेगा, और ये क्या करेंगे, इसको उच्च सिरे प्लस वाले को उच्च सिरे से, मतलब यहाँ क्या करेंगे 2 वोल्ट, और इसको 0 वोल्ट। भाई 2 वोल्ट की बैटरी है तो एक तरफ का 0 वोल्ट हो गया, दूसरी तरफ का 2 वोल्ट। मतलब जो धारा होगी वो ऐसे बहेगी, और धारा का मान क्या होगा, आई बराबर 2/2, मतलब 1 एम्पियर। कितना आराम से बच्चों हम लोग लगा पा रहे हैं इस सवाल को। ऐसे ही इसमें देखेंगे, ये क्या है, बैटरी क्या है, बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है तार के सिरों पर विभवांतर पैदा करना। अब ये बैटरी भी क्या करेगी, इस तार पर क्या करेगी, विभवांतर पैदा करेगी। अब ये देखो ध्यान से, देखो दोनों क्वेश्चन सर क्या सेम था, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, हम करंट के परिमाण की बात करें तो दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। और दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, बस करंट के डायरेक्शन का लोचा है। इस बार क्या है, इस बार क्या है, इस बार क्या है, इस बार क्या है बच्चों, इस बार ये वाला सिरा निम्न विभव पर है, और ये वाला सिरा उच्च विभव। ये बड़ी डंडी मतलब उच्च विभव मतलब प्लस, छोटी डंडी मतलब माइनस। इस बार ये क्या है, 2 वोल्ट है, और ये क्या है, 0 वोल्ट है, और 4 ओम जो है रेजिस्टेंस। बस ये सवाल को भी हम उसमें क्या कर ले गए, कन्वर्ट हो गए। तो बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम विभवांतर पैदा करना होता है, तार के सिरों पर विभवांतर। कोई पूछेगा बैटरी का कार्य क्या है, अरे बैटरी का कार्य है तार के सिरों पर विभवांतर पैदा करना। विभवांतर क्या होता है सर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक? यहाँ क्लियर। तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, उच्च विभव से निम्न विभव। मतलब इसमें करंट इधर से इधर बहेगा, और इसमें करंट इधर से इधर बहेगा। कितना करंट की वैल्यू हो जाएगी, 2 माइनस 0 और बटा में 4, मतलब 2/4, और कट जाएगा तो 1/2 एम्पियर क्या है, आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बच्चों देखो सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन है। ठीक, सीरीज और पैरेलल, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आर सीरीज क्या हो जाएगा, आर सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। आप सुने होंगे, सीरीज का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, R1 प्लस R2, ये सीरीज का फॉर्मूला है।
पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है? पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये पैरेलल का फॉर्मूला है, ठीक। वो सीरीज का और ये क्या, पैरेलल का। सीरीज पैरेलल के फॉर्मूला को आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, सीरीज में है, ठीक। सीरीज में क्या होता है, ध्यान से, सीरीज में देखो करेंट क्या होता है, करेंट क्या होता है बच्चों, सेम होता है। करेंट क्या होता है, सेम होता है। मतलब दोनों रेजिस्टेंस पर विद्युत धारा क्या होगी, सेम होगी। जो 3 ओम में धारा बहेगी वही 2 ओम में धारा बहेगी। और पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। विभवांतर क्या होगा, डिफरेंट होगा। विभवांतर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, विभवांतर डिफरेंट है, करंट सेम। इसमें क्या होगा, इसमें पोटेंशियल सेम होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल सेम, और करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। करंट डिफरेंट और पोटेंशियल सेम, ठीक। इसमें करंट डिफरेंट हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों प्रतिरोध क्या है, दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है। तो दोनों पर करंट क्या होगा, सेम ही जाएगा। लेकिन दोनों पर पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। इस पे V1 होगा और इस पे क्या होगा, V2 होगा। पहले टोटल करंट की अगर हम बात करें, टोटल करंट कितना होगा, जो कि I1 भी होगा वही, और I2 भी वही होगा, और वही सर्किट का भी करंट होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो I इक्वल टू डेल्टा V इक्वल टू आई आर होता है। तो I इक्वल टू डेल्टा V अपॉन आर की जगह हम लोग आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध हमेशा लिखते हैं V इक्वल टू आई। अगर ढेर सारे हमारे प्रतिरोध हमेशा जुड़े हों सर्किट में, अगर ढेर सारे प्रतिरोध वाले जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो आप सभी लोग एक बात को ध्यान रखना, V इक्वल टू आई आर लगाते समय, ओम्स का नियम लगाते समय, अगर आपको कुल धारा निकालनी है, कुल प्रतिरोध आपको लेना पड़ेगा। कुल धारा निकालने के लिए कुल प्रतिरोध लेना पड़ेगा, बस। तो अब यहाँ से आप धारा निकालोगे, तो आई इक्वल टू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या है, इसके अक्रॉस वही बच्चों, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये 6 वोल्ट पर है और ये 0 वोल्ट पर है। डायरेक्ट अगर हम देखें तो 6, और आर इक्विवेलेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जगह आप क्या लिखोगे, इसके जगह लिखोगे R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, 6/5 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 6/5 एम्पियर आपका करेंट का उत्तर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब आपको अलग अलग पोटेंशियल निकालना है। तो अलग देखिए, आई यही I1 I2 बराबर है, लेकिन अगर आपको V1 निकालना है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर I1 R1। V1 बराबर I1 R1। तो I1 क्या है, वही I के बराबर है, 6/5। और R1 क्या है बच्चों, R1 क्या है, 3 है। तो 6 3 के क्या हो गया, 18/5 वोल्ट हो गया। V1 कितना हो गया, 18/5 वोल्ट। V2 की बात करें तो V2 इक्वल टू I2 R2, V2 इक्वल टू I2 R2। I2 की बात करें तो 6/5, यही 6/5। R2 की बात करें तो 2 6 दूनी क्या हो गया, 12, 12/5 वोल्ट। V2 कितना आ गया, 12/5 वोल्ट। तो लास्ट में देखिए बच्चों, आप V1 और V2 को जोड़ के भी देख लेना। अगर V1 V2 को जोड़ देख के V आ रहा है, ये क्या है, V आ रहा है, तो आप क्या है, सही किए हो। चेक कर लेते हैं, ठीक। चेक करने का प्रोसेस आपको सिखाते हैं। चेक करके क्या करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 बराबर क्या आना चाहिए, 6। तो V1 कितना है बच्चों, V1 है 18/5, 18/5 प्लस V2 कितना है, V2 कितना है, 12/5 है, 12/5 है, ठीक। 5 एलसीएम हो गया, 18 प्लस क्या हो गया, 12 हो गया, 18 प्लस 12 हो गया। तो 18 और 12 कितना हो गया बच्चों, 8 2 10 हो गया, 8 2 10 हो गया। ये क्या हो गया, 30, 30/5, और काटे तो कितना आ गया, 6 वोल्ट। ठीक, आप चेक भी कर लिए, क्या है, सही है। आप प्रोसेस देखो बच्चों, आराम से देखो ये वीडियो को, आप 2 बार 3 बार पॉज करके देखो, लेकिन ये प्रोसेस आप सीख लो। अगर ये मेथड, ये अप्रोच, बेसिक मेथड अगर आप सीख लेते हो, तो आपको सर्किट के क्वेश्चन में क्या होगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी। 10th लेवल तक के क्वेश्चन को आप समझ लोगे। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखते हैं बच्चों।
कह रहा है निम्न परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। आराम से देखो बच्चों कैसे करेंगे। पहले सबसे हम सारे सर्किट को एक सिंपलेस्ट वर्जन में क्या करें, कन्वर्ट करें, क्या क्या कैसे हो सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, समांतर क्रम में है। इन दोनों समांतर क्रम को पहले हम श्रेणी क्रम में लाएंगे, तो यहाँ पे जो आरपी आएगा, आरपी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आप सभी को क्या करना है, बताना है कि यहाँ आरपी की वैल्यू सर कितनी आएगी। ठीक, तो आरपी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों। अरे आरपी कैसे निकालोगे बच्चों, अरे हम बताए हैं 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, तो 1/R1 की जगह क्या रख दोगे, 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/RP। ऐसे रख के अब आरपी की वैल्यू निकालो, यहाँ कैलकुलेट। लेकिन हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं कैसे शॉर्टकट करना है। जब भी ऐसे आए, दो दो रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हो, तो शॉर्टकट क्या करोगे, 3 दूनी 6 और 3 प्लस 5 ऐसे कर लोगे। आप दोनों को क्या करके, गुणा करके ऊपर लिख लोगे और दोनों को जोड़ के नीचे, दोनों को गुणा करके ऊपर और दोनों को जोड़ के नीचे। ये शॉर्टकट है, दोनों को गुणा करके ऊपर लिख दो दोनों। अब यहाँ क्या हो गया, अब अगर आर एस निकालोगे आप, जो आर एस है वही आपका आर क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इसको अगर निकालोगे तो आप इसमें क्या करोगे, 5 को जोड़ दोगे, मतलब 5 प्लस 6/5 की अगर आप बात करोगे, पचहा हो जाएगा क्या, 25, 5 5 जा 25 हो जाएगा, और प्लस 6/5, 25 6 क्या हो जाएगा, 31/5 आपका आ जाएगा क्या, ओम का आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक, अगर आई की बात करेंगे हम कि आई, टोटल आई कितना है, तो टोटल आई बराबर टोटल वी अपॉन टोटल आर। टोटल आर कितना है, 31/5, ये 5 हो गया ऊपर, तो 20/31 आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर टोटल आई हो जाएगा। 20/31 एम्पियर आ जाएगा आपका टोटल आई। लेकिन टोटल आई तो हमें बताना नहीं है भाई। टोटल आई यहाँ से आया कितना, 20/31, 20/31 एम्पियर। टोटल आई की तो बात कर नहीं रहा है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आई क्या होगा, फिर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा I1 और यहाँ पे चला जाएगा क्या, I2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल और उसके क्रॉस पोटेंशियल। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है हम V1 मान लिए, और इसके क्रॉस क्या कर लिए, V2 मान लिए। ठीक, तो V1 की अगर हम बात करें, V1 की अगर हम बात करें तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V1 इक्वल टू हो जाएगा I1, जो कि I है, जो I1 और I2 किसके बराबर है, I जो इसमें बह रहा है वो I है, I और ये वाला R5। समझ रहे हो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हम बता रहे हैं आपको, एक बार फिर से ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, जो इसमें करंट गया है और इसका क्या पोटेंशियल। तो अगर V1 की हम बात करें तो V1 इक्वल टू होगा I1 जो हम लोग कुल I निकाले हैं, कुल आई जाके पहले इसी पे आया ना 5 ओम के पास, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 31, और 20/31 और गुणे इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 20 पंजे क्या हो जाएगा 100/में 31 वोल्ट। V1 का मान कितना आ गया बच्चों, 100/31 वोल्ट। ठीक, 100/31 वोल्ट। किसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, किसके क्रॉस पोटेंशियल बराबर, पोटेंशियल बराबर करंट तो वही गया सर, 20 बटा क्या 31, करंट तो वही है 20/31, और इसकी क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है 6/5। तो 5 चौके क्या हो गया 20 कट गया, 5 चौके 20 और 6 चौके 24, 24/31 वोल्ट, 24/31 वोल्ट। 24/31 और 100/31 को आप जोड़ो, अगर 24/31 और 100/31 अगर आप जोड़ने पर अगर 4 वोल्ट आ रहा है, तो हम कह देंगे कि जो यहाँ तक का प्रोसेस है हमारा क्या है, सही है। V बराबर V1 प्लस V2। V1 कितना है 100/31, ठीक, प्लस V2 कितना है 24/31, ठीक, 5 4 जा 20 हो गया, 6 24/31, ठीक, 31। तो यहाँ क्या हो जाएगा 31 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया 124। ठीक, V बराबर 31 चौके, ठीक, 31 चौके आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 31 चौके अगर आप करोगे तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, देख रहे हो 31 चौके 4 वोल्ट आपका आ गया। मतलब कि जो अलग अलग पोटेंशियल आप निकाले हो, जो 24/31 निकाले हो, ये भी क्या है आपका सही हो जा रहा है 24/31।
अब अलग अलग पोटेंशियल निकाल लिए। अब इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल आया है, तीनों देखिए श्रेणी क्रम, अब ये क्या है, यही श्रेणी क्रम में ना है, यही तो श्रेणी क्रम में है बच्चों। तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, 24/31, और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, 24/31। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल 24/31 है, तो करंट क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा आपका, I1 बराबर हो जाएगा V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, मतलब 24/31 और गुणे क्या, 3, 3 आठे 24, 8 3 जा 24। I1 बराबर क्या आ गया बच्चों, 8/31 एम्पियर। I2 भी निकाल लो, अब इसी तरीके से क्या कर लो, I2 भी निकाल लो। अगर I2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, I2 बराबर V बटे आर, 24/31, अब बटा में क्या है, 2 है, तो 2 12/31, I2 कितना आ गया, 12/31। अब ये क्वेश्चन डेटा इतना उटपटांग आ रहा है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो आप I1 और I2 को जोड़ लो, I1 और I2 को जोड़ लो। अगर I के बराबर आ गया तो आप कहो कि यस सर, हम क्वेश्चन बिल्कुल ही सही लगा रहे हैं, मेरा कोई दिक्कत, हमसे कोई गलती नहीं हो रहा है। जिस तरीके से V1 और V2 को जोड़ने पर 4 वोल्ट आया, प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया है, V1 और V2 को जोड़ने पर 4 वोल्ट आया है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार I1 और I2 को जोड़ने पर I आना चाहिए। देख लो बच्चों, एकदम सफा सफा आ रहा है, 8/31 है और 12/31 है, तो 12 8 20 हो गया, 20/31 एकदम सफा आपको दिख रहा है कि I बराबर, अगर I1 प्लस I2 करोगे, I1 प्लस I2 20/31 एम्पियर आएगा। क्यों, क्योंकि I1 का मान कितना है बच्चों, I1 का मान है 8/31, 8/31 प्लस I2 का मान कितना है, 12/31, 12/31, जो कि आपको एकदम 20/31 निकाल कर दे रहा है। ठीक, ठीक है बच्चों, आज यही बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं सिखाने आया था, जो कि 10th के बच्चों से के लिए था। सर्किट में जो दिक्कत, बेसिक दिक्कतें जहां पर उनको हो रही थी, वही बेसिक दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। ये वीडियो को 12th के भी बच्चे देख सकते हैं, जिनका बेसिक सर्किट क्या है, दिक्कत है, बेसिक सर्किट में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद।